एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइज मैं आज आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो आप लोग के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। आपने गाइज सही देखा, यहाँ लिखा है लेक्चर नंबर 0। गाइज मैं जानता हूँ कि बहुत से जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ना बैक वेंचर होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। मतलब मैथमेटिक्स ना यार उनका एक दुश्मन सब्जेक्ट है, मतलब उनको समझता ही नहीं मैथ्स। मैं उन बच्चों के लिए हर चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका एक लेक्चर 0 लेकर के आता हूं, भले वो कितने भी टाइम का हो। मैंने जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाया था तभी भी मैं लेक्चर 0 उसका भी बनाया था। फिर उसके हमने पांचों एक प्रैक्टिस सेट को किया, पूरे 5 के 5 एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है सबके सबको खत्म किया। अब यहाँ पे आज हम लोग लेक्चर नंबर 0 देखेंगे, जहां पे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग लेक्चर को चालू करेंगे। तो जो हमारा इसमें जो भी 3 से 4 5 प्रैक्टिस सेट हैं, सभी को आपको समझने से पहले आज जो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको सीख लेना है। और ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कसम से कहता हूं, आप ना जिंदगी में कभी भी आपको ये चैप्टर में डाउट नहीं आने वाला। कसम से कहता हूं, बस एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि यार भाई किसी ने सिखाया है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग आवर फेवरेट चैनल न्यू इंडियन एरा। और आप लोग मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर, और वहां पे आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में तो आप लोग मुझसे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे ज्वाइन कर लो। आपको पहले से ही पीडीएफ वहां पे सब डाला हुआ है, मिल जाएगा। साइंस 1 साइंस 2 के पूरे 20 के 20 चैप्टर की वीडियोस विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ मैंने अपलोड कर दी है। जाओ साइंस 1 साइंस 2 भी आप लोग देख सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 0 है, फिर लेक्चर नंबर 1 हमारा प्रैक्टिस है 2.1 पे आएगा, तो उसको भी अच्छे से देख लेना। तो इस चैप्टर को, इस वाले वीडियो को देखो, पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे नाम है टॉपिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ऐसा मैंने सुना है कि ये वाला टॉपिक ना आपको बहुत हार्ड लगता है। आज के बाद ना कभी हार्ड नहीं लगेगा। हार्ड नाम का शब्द ही आपकी दुनिया से गायब कर दूंगा। साइंस तो पूरा पढ़ा दिया है, अब एक बार मैथ्स भी देख लो, फिर देखो धमाका हो जाएगा एकदम। चलो अब देखते हैं एग्जैक्टली आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या है, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज इक्वेशन। हम देखो क्या करने वाले हैं कि हमने कुछ चैप्टर 1 में भी बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ना चैप्टर 1 की सारी बेसिक्स को भी बताऊंगा कि हमने वहां क्या पढ़ा था। तो गाइज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, ध्यान से आप पढ़ाई में ध्यान दो फटाफट। हम लोग का जो चैप्टर नंबर 1 था उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, वहां पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। वहां पे हमने पहले देखा था इक्वेशन के बारे में कि एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमने ये समझा था। देखो, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि भाई यहाँ पे इक्वेशन क्या है। हमने देखा था कि इक्वेशन जो होता है, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 2, ऐसा हमने कुछ भी लिख दिया तो ये एक टाइप का हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो गया। हमने ये सारी चीजें समझ रखी थी माय डियर। हमने ये भी देखा था कि जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर जैसे कि मान लो ये x है एंड ये y है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जो x के बगल में होता है इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर जो ये हमारा नंबर होता है इसे हम लोग ना कांस्टेंट कहते हैं, ये हमारा एक कांस्टेंट है। और इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको एकदम अच्छे से बता दूं कि हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक देखी थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी यार, चलो मैं आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से सारी चीजें बताता हूँ। देखो, हमने ये पढ़ रखा था, हमने ये पढ़ा था कि एग्जैक्टली जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जो हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने क्या देखा था कि कभी भी हमारे यहाँ पे वेरिएबल 2 होते हैं। वेरिएबल जैसे कि x y कुछ भी हो सकता है, m n कुछ भी हो सकता है। तो हमने कैसा लिखना है, 4x + 5y = 2। देखो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। इस चीज को आपको समझना है।
जैसे कि हमारा एक्स एंड वाई हमारा यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, और हमारा ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, इस तरीके से कौन है यहाँ पे वेरिएबल, एक्स एंड वाई है। कल को तुम ऐसा भी लिख सकते हो 4m + 5n = 2, जहां पे m एंड n हमारे ये 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, और जो हमारा 4 एंड 5 है ये हमारा क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट है। ये हमारा क्या है, ये कोएफिशिएंट है, यानी कि उसके बगल का कांस्टेंट नंबर है हमारा ये। ठीक है, इतना आप लोग को समझ गया था, ये सब हमने सब देखा था। ठीक है, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आपको तो समझ गया ना कि वेरिएबल क्या है, लेक्चर नंबर 0 चैप्टर नंबर 1 का आपने देखा होगा, तो आपको ये तो समझ गया ना कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है, इतना आपको अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे थोड़ा सा एक बार नजर घुमा के यहाँ पे देख लो। सपोज दैट दिस इज दी सिंगल इक्वेशन, यहाँ पे अभी =0 नहीं लिखा है, उसको छोड़ो, मारो गोली। आप इसको बस देखो, यहाँ पे देखो, ये जो 5 है और ये 2 है, ये हमारे कोएफिशिएंट कहलाते हैं। फिर जो हमारा यहाँ पे ये x और y है, दीज आर दी वेरिएबल्स। फिर जो हमारा 7 है, ये एक नंबर होता है जिसके बगल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, x y mn कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारा कांस्टेंट है। फिर ये जो प्लस और माइनस है, ये हमारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस करना है कि माइनस करना है, मतलब मैथमेटिक्स होता है ये। तो इस चीज को एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आते हैं वापस उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे। यहाँ पे जरा, यहाँ पे आप लोग अच्छे से फोकस करना, हमें बहुत कुछ सीखना है अभी हम जानेंगे नॉमियल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर कैसे पहचानोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डिग्री क्या होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो पहले ये तो जान लो कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके से है। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब एग्जैक्टली जब मैंने बोल दिया कि लीनियर इक्वेशन, तो जो ये लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है। देखो, अभी तक हमने 4x + 5y = 8 जो भी हम ऐसा इक्वेशन लिख रहे थे, तो इसमें एक चीज देखो, x की पावर हमेशा क्या है और y की पावर हमेशा क्या है, 1 है। आप वहां पे देखो ना अच्छे से, ये जो x और y की पावर है वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, और इसी वजह से हम इन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि ओनली 4x = 5, तो ये भी तो एक इक्वेशन हुआ ना, बट ये लीनियर इक्वेशन ही है। बट लीनियर क्यों, कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके पावर में वैल्यू 1 है। हमारे वेरिएबल का डिग्री यानी जो पावर है वो 1 रहेगा, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। अब देखो जरा अच्छे से, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या 2 वेरिएबल है क्या, नहीं, लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से सीखा था। ठीक है, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ रखी थी। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, हम आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अब हम एग्जैक्टली जानेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमियल। ये नॉमियल क्या चीज होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, और इस तरीके से हम आगे क्या क्या पढ़ सकते हैं। चलो आज हम ये चीजें देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, नॉमियल की जब बात आती है तो एग्जैक्टली जो नॉमियल होता है ना, नॉमियल का मतलब क्या है, नॉमियल का मतलब होता है टर्म। अब आप बोलोगे टर्म क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। नॉमियल में, नॉमियल जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोनॉमियल और एक होता है पॉलिनॉमियल। पूरा बेसिक समझा दूंगा आपको। इक्वेशन तो समझ गया ना क्या होता है एग्जैक्टली, कि कभी भी 2x, y उनके बगल में नंबर होते हैं, इक्वल टू कुछ होता है, तो वो इक्वेशन है। फिर लीनियर इक्वेशन क्या है ये भी आप जान गए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है आप ये भी जान गए। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। अब ये मोनोनॉमियल और पॉलिनॉमियल क्या है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, मोनो मतलब सिंगल। पॉली मतलब होता है मैनी, यानी कि पॉलिनॉमियल की बात जब आती है तो बहुत सारे टर्म। नॉमियल मतलब टर्म होता है, नॉमियल मतलब क्या होता है, टर्म। तो पॉलिनॉमियल मतलब बहुत सारे टर्म, और मोनोनॉमियल मतलब एक सिंगल टर्म। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिंगल टर्म और बहुत सारे टर्म क्या रहा है, मतलब ये इसका मीनिंग क्या है। चलिए अभी हम ये जानेंगे। देखो जरा समझते हैं एग्जैक्टली। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी भी एक बात ध्यान देना, जो हमारा यहाँ पे मोनोनॉमियल है, जो भी हमारा यहाँ पे मोनोनॉमियल है, इसके अंदर कभी भी बस एक चीज पहले यहाँ पे लिख देता हूं, चलो समझेगा तब आपको। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 2 = 5, और मैंने लिख दिया x + 3 = 4, x - 5 = 6, ऐसे। फिर मैंने लिखा 5x² + 2
प्लस समझो ऐसे 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। ऐसे मैंने बहुत से यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ। 4x² प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने कुछ भी बनाया। अब यहाँ पे जरा समझना अच्छे से कि कैसे पहचानोगे कि इन सारे इक्वेशन में से कौन सा मोनोनॉमियल है और कौन सा पॉलिनॉमियल है। जो मोनोनॉमियल है ना, हमने 9th में पढ़ा था इसके बारे में कि कभी भी वो इक्वेशन जिसकी पावर में सिर्फ ओनली 1 रहेगा वो मोनोनॉमियल है, और जिसकी पावर में 2 रहेगा मतलब 1 से ज्यादा वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, समझ रहे हो, ये पॉलिनॉमियल है और ये सारे के सारे ऊपर इनकी पावर में 1 है। कभी भी वेरिएबल की पावर 1 है तो ये सारे के सारे मोनोनॉमियल हैं और ये दोनों हमारे पॉलिनॉमियल हैं। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, मतलब कभी भूलना मत, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। हमने एक चीज तो पहचान ली, हमने एक चीज जान लिया कि जिसकी पावर में यहाँ पे जो भी मतलब कोई भी अगर आपके सामने एक इक्वेशन जैसे कि x+2, x+5, x+4, x-5 या 4 जो भी आपके सामने लिखा है ये सारे के सारे मोनोनॉमियल हैं। और इसी तरीके से मान लो x² + 2, x² - 5, x² + 3, x² + 5 जो भी लिखा है ऐसे कुछ भी, ये सब के सब हमारे पॉलिनॉमियल हैं। समझा अच्छे से? अब आपको इतना समझ चुका है कि मोनोनॉमियल क्या है और पॉलिनॉमियल क्या है, इतना आपको पता चल गया। पॉलिनॉमियल में डिग्री 2 होती है, मतलब डिग्री मतलब पावर, हमारे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है 2 होती है। और मोनोनॉमियल में ऊपर कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हमारे मोनोनॉमियल कहलाता है। तो बस ये फॉर द कॉन्सेप्चुअल चीजें आप इसको याद रखो कि मोनोनॉमियल क्या है। मोनोनॉमियल मतलब नॉर्मल कोई भी एक x और y जो भी लिखा है उसके पावर में सिर्फ 1 रहेगा। पॉलिनॉमियल में 1 से ज्यादा कुछ भी आ सकता है, इस बात को आपको समझना है। अब आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। यहां पे आपको एंट्री मरवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। चलिए, आपने जो भी अब तक देखा कि पॉलिनॉमियल क्या है, ये सारे हमारे पॉलिनॉमियल हैं। अब पॉलिनॉमियल में अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, जैसे कि x² + 2 इज इक्वल टू 0, x² - 5 इज इक्वल टू 0, x² + 3 इज इक्वल टू 0, x² + 5 इज इक्वल टू 0, पॉलिनॉमियल में अगर हम पॉलिनॉमियल में इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये सारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं। मतलब कि इक्वल टू यहाँ पे 2 है, ये जो सारा चीजें ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। मतलब कि समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा 0, और अगर पहले से है तो अच्छी बात है। तो हमेशा ध्यान देना कि एक वेरिएबल के पास, हमेशा इस बात को इतना अपने दिमाग में बिठा लेना कि एक वेरिएबल के पास पावर में 2 होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो समझ जाना कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही होता है, क्योंकि पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक बनता है। कब बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पॉलिनॉमियल? हमारा पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है? जब हम पॉलिनॉमियल इक्वेशंस में यहाँ पे इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है? तो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये सारे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? कोई आपको यहाँ पे डाउट है क्या? कोई डाउट है यहाँ पे? चलो अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट इनमें कितने वेरिएबल हैं? ओनली 1 वेरिएबल है, दैट इज x। कोई भी वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीजें हमारी वेरिएबल हो सकती है। हम mn से दिखा सकते हैं, xy से, ABCD से, कुछ भी चीज से, किसी भी चीज से हम लोग यहाँ पे अपने वेरिएबल को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे वेरिएबल हैं। अच्छा, जो भी हमारा यहाँ पे पॉलिनॉमियल, इसका बगल में क्या लिखा है? 1 लिखा है। इसके बगल में क्या, कुछ नहीं तो 1 लिखा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा है ना। इस बात को एकदम अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई कि आपका यहाँ पे पॉलिनॉमियल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तब जब हम पॉलिनॉमियल्स में इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलो ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपको पता है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो भी हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब उस चीज का प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि एग्जैक्टली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कि कोई भी वेरिएबल होगा उसके पावर में 2 रहेगा
और इक्वल टू 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये हमने सीख लिया है। और नॉमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है? नॉमियल में हमेशा सिर्फ x के पावर में 1 रहेगी कोई भी वैल्यू, पॉलिनोमियल में x के पावर में 2 रहेगी वैल्यू, और अगर उसी x के पावर में 2 वाले में इक्वल टू 0 कर देता हूं तो वही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बन जाता है। ये हमने सीख लिया अच्छे से, है ना? यही तो था ना, समझ के लिए समझ गया अच्छे से? ओके फाइन। नाउ अब हम देखेंगे कि इस दुनिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब है भाई, ये जो अभी हमने सीखा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या? वो भी है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब जिसको दुनिया फॉलो करती है और हम भी जिसे फॉलो करेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? देखो यहां लिख के दिखाता हूं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कोई भी सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिखता हूं, देखो जो ये x एंड ये x है, ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं। ये जो c है ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, और जो ये a है और ये जो b है, ये दोनों हमारे कौन है? ये दोनों हमारे कौन है? ये दोनों हमारे कोएफिशिएंट हैं। ये दोनों हमारे कोएफिशिएंट हैं। समझ गया अच्छे से आप लोग को? ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया क्या? जो मैंने यहाँ पे लिखा है इससे आप लोग को प्रॉपर में सारी चीजें समझ में आई। देखो इक्वल टू 0 भी है, हमारे x के पावर में 2 भी है, और इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझ गया अच्छे से? मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक चीज देखी, अभी तक जो हम इक्वेशन देखते थे वो कुछ ऐसा हुआ करता था, लाइक 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 को इधर लेके जाऊंगा ना, तो देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये तो दो वेरिएबल है इसमें, और लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसकी पावर में कुछ नहीं है, 1 है, और दो वेरिएबल है x एंड y, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये, ठीक है। लेकिन जरा यहां पे देखो, यहां पे सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ एक ही x हर जगह यूज हुआ है, और ये c b a ये जो है ये तो नंबर है। मतलब जानते हुए कैसा दिखेगा एग्जैक्टली अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा रियलिटी में। अगर मैं इसको आगे आपको लिख के दिखाऊं तो जानते हो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा 4x का स्क्वायर प्लस मान लो ऐसे ही 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिखेगा ये। समझ गया क्या बोल रहा हूं? तो ये और इसमें क्या फर्क है बताओ? ये लीनियर इक्वेशन इन 1, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या डिफरेंस आप लोग निकाल पा रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो x है और y है ये 2 वेरिएबल होते हैं, और कोएफिशिएंट कैसा भी रहेगा, और इनकी पावर जो होगी सभी की 1 रहेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो तो x रहेगा, y तो y रहेगा, m तो m रहेगा, n m n x y z a b c d कुछ भी ले लो। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा? वो एक ही आएगा, x तो x रहेगा, y तो y दोनों जगह, और उनमें से एक वेरिएबल के पास उसकी पावर 2 होनी चाहिए। जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसमें से एक वेरिएबल के पास पावर 2 होना ही चाहिए, तब जाके वो इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन के बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि हमेशा पावर 1 ही रहेगी, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल एंड वेरिएबल विद पावर 2, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पे जरा सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट समझ के लो, इस चीज को मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। अगर मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया कि 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को ये कैसा इक्वेशन है? तो आप कहोगे हाँ भाई इक्वल टू में 0 है और x एक वेरिएबल है उसके पावर में 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने अगर आपको कह दिया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप क्या करोगे? 4x का स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या कर सकते हो? 0x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे अच्छे से छोटा कर देता हूं, आप देखो ये और ये सेम दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये 4x, ये ax का स्क्वायर, ये यहाँ पे 0x, ये bx, ये 5, ये यहाँ पे ऐसा। मतलब कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है।
ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे इसी तरीके से दिखने मांगते हैं, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और जो भी हमारा रहेगा एक पावर के पास यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है। अब ये इक्वेशन ऐसा था, इसको हमने ऐसा बनाया है, तो अब इसके बीच में कुछ नहीं, तो हमने 0 इंटू एक्स डाल दिया, बात तो एक ही है ना। अच्छा, हम इसको ऐसा भी मान लो, हमारा इक्वेशन कैसा भी हो सकता है, हमारा इक्वेशन ऐसा भी तो हो सकता है 4m प्लस 0m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ये 8 लिख दो यहाँ पे, मतलब ये सब अलग अलग मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे कि 4y अगर स्क्वायर है प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर देखो यहाँ पे y तो यहाँ भी y, यहाँ m तो यहाँ m, यहाँ x तो यहाँ x। तो वेरिएबल समझ लेना कैसे होने चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक पावर है वो हमेशा 2 होनी चाहिए। अगर ये पावर 1 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो फिर लीनियर इक्वेशन है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। और फिर ये ऐड भी हो जाएंगे ना। अच्छा, आप ही बताओ, अगर मान लो 4y ओनली है और ये 5y लिखा है प्लस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0 है, तो ये 9y नहीं बन जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मोनोनोमियल हो गया ना, ये हमारा मोनोनोमियल हो गया ना। समझने में क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किधर है, हमारा पॉलिनोमियल ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, ये हमारा मोनोनोमियल हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बात को आपको अच्छे से क्लियर करके रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये यहाँ पे स्क्वायर ही रहता है। और कभी भी ये मतलब आपको पता है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल, एक बात ध्यान दो बच्चा पार्टी, कभी भी अगर मान लो एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है तो ये कभी ऐड नहीं होते, हमेशा एक्स और एक्स ऐड होता है। ऊपर की पावर जब दोनों की सेम हो तब आप दोनों को ऐड कर सकते हो और 2x बना पाओगे। अगर ये ऐसा है ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 है, तो आप इसको कभी ऐड नहीं कर सकते और ना ही आप इन्हें कभी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये 0 बन जाएगा, बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करोगे तो ये कभी भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। सब्सट्रैक्ट करने के लिए इसकी भी पावर यहाँ पे 1 है, अभी इसको 2 बनाना पड़ेगा तब होगा। तो कभी भी वही चीज सब्सट्रैक्ट या ऐड होती है जिनकी पावर हमेशा इक्वल होती है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसकी पावर 1 है, इसको 2 बनाओगे तो काम बनेगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों कभी भी ऐड नहीं होंगे ना ही सब्सट्रैक्ट होंगे। इस बात को एकदम अपने दिमाग में बिठा लो, ये थोड़ा मैथमेटिक्स सिखा दिया आपको, ठीक है। तो इतना आपको समझ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपके सामने कुछ चीज लिख दी जाए कि जैसे कि 4x, आप बोलोगे भैया 4 क्यों लेते हो बार बार, 8x का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा है, तो आप इसको कैसा लिखोगे, मैं बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 8x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बात को आपको यहाँ पे एकदम ध्यान देना है। तो आखिरकार आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम 0 क्यों लेके आए, क्योंकि हमको वो फील देना है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि इसे कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान दो अच्छे से। एक्स स्क्वायर के जगह में यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। फिर आगे देखते हैं, x के जगह में यहाँ पे कौन है, b है, यहाँ x के जगह में कौन है, 0 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ रहे हो। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा ये भी 6 रखा। अच्छा, ये c है एग्जैक्टली, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये एग्जैक्टली c है, ठीक है। तो ये c के जगह में यहाँ पे कौन है, 6 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो मतलब कि अगर आप कंपेरिजन करते हो तो इसको अगर इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ से आप a b c की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो कंपेयर करके। ये कंपेरिजन भी आपको आना चाहिए। अब बोलो कैसे कंपेयर की, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे a, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। फिर यहाँ पे bx है, यहाँ पे 0x है, x के बगल में यहाँ पे b है, x के बगल में यहाँ पे 0 है, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये b और ये a, ये 0 हमारे मिल जाएंगे। यहाँ पे c है, यहाँ पे c की वैल्यू 6 है, तो c की जगह में 6 आ जाएगा। हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसको भी हम यूज कर लेंगे, ऐसे आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आई होप आपको पूरा समझ गया है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें कैसी हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, ये हमने अच्छे से सीख लिया है। डिग्री हमेशा x की पावर 2 होनी चाहिए, ये भी हमने सीख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझना, जो हमारा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसमें से एक बात हमेशा ध्यान देना, जो हमारे ये a कॉमा b है ना, और ये जो हमारे a कॉमा b कॉमा c हैं, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। ये हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकते हैं, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ से a की वैल्यू है ना, a,
वो कभी इक्वल टू जीरो नहीं होना मांगता है। मतलब कि हमारे उस ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। मतलब कि जो ए है यहाँ पे कुछ जीरो कभी नहीं आएगा। कैसे? अब देखो आपको लॉजिक दिखाता हूँ, अब आपको सब समझ चुका है। अगर मेरे ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये 0x² है तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो सिर्फ मिलेगा। और आप ही बताओ ये क्या है, ये x है ओनली, एक वेरिएबल, और इसके पावर में सिर्फ 1 है। इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, दैट इज ये मोनोनोमियल है। इसके पावर में 1 है ना, ये मोनो, 1 मतलब मोनो, ये मोनोनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन सकता है? क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो सिर्फ पॉलिनोमियल से ही बनते हैं। तो ये हमारा कभी भी कतई पॉलिनोमियल नहीं है, तो कभी भी ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मान लो आप कभी भी ऐसा इक्वेशन नहीं बना सकते 0x प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है? मतलब कभी भी ऐसा इक्वेशन आपका कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। आप बोलोगे क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? देखो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो है, मोनोनोमियल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये यहाँ पे सिर्फ कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे 5x प्लस 7 बचेगा जीरो। 5x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, दिस विल बी द इक्वेशन। मतलब ये जो चीज लिखी वो ये लिखा हुआ है, ये किधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा मोनोनोमियल है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके पावर में 1 है। समझा? तो कभी भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकता? ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। और ए बी सी हमारे रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। बी की वैल्यू जीरो रहेगी चलेगा, सी की वैल्यू जीरो रहेगी चलेगा, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बताओ ना यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका क्या मतलब, क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्यों है? क्योंकि x एक तो वेरिएबल है और इस वेरिएबल के ऊपर वैल्यू 2 लिखी हुई है, और अगर इस 2 वाले वैल्यू को जीरो कर दोगे तो सब जीरो हो जाएगा ना, फिर तो मतलब ये पूरा जीरो ही हो जाएगी वैल्यू। देखो यहाँ पे जीरो हो गया, तो फिर वो क्वाड्रेटिक होने का मतलब ही गायब हो जाएगा ना, फिर क्वाड्रेटिक तो वो रह नहीं जाएगा ना, फिर फायदा क्या है? तो कभी ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी सबकी वैल्यू जीरो हो सकती है, बाकी सबकी वैल्यू जीरो हो सकती है, बाकी सबकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बस ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। देखो वही चीज यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि बस इतना ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, हमेशा याद रखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं कोई यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ 2x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 8, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 8। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात को हमेशा एकदम ध्यान में अच्छे से रखना। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में कभी भी a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और a b c हमारा कोई भी रियल नंबर चलेगा, रियल नंबर चलेगा, ठीक है? कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट a को जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, a को जीरो नहीं ले सकते, बाकी आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है? इस बात को समझ के रखना। तो ये हमारा सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में एकदम बिठा लो, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिरकार क्या है आपको समझ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरफ पूरा इक्वल टू जीरो रहेगा, एक ही वेरिएबल यूज होगा, और जो भी वेरिएबल रहेगा उसके पास एक स्क्वायर रहेगा, और स्क्वायर वाले के बगल वाला जो नंबर होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 माइनस में कुछ भी आ सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वो वेरिएबल यहाँ भी यूज होगा। इन सब के बगल में कोएफिशिएंट लिखे होते हैं, वो कोएफिशिएंट भी रहेंगे, और हमेशा इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ऐसा दिखने वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यानी डिग्री 2 होगी, सेम एक सिंगल वेरिएबल रहेगा और इक्वल टू जीरो रहेगा, तो वो इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है ये समझ गया है, तो वो पॉलिनोमियल, वो नॉमियल, वो नहीं आएगा ना, कोई फर्क नहीं है। वो तो ऐसे बेसिक समझाया था आपको कि कैसे क्या क्या होता है। अगर वो नहीं समझाता तो यहाँ तक पहुँचते कैसे हम लोग? मैंने आपको जीरो से हीरो बनाया है, मतलब शुरुआत से मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ, समझ रहा है? मतलब मैंने पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बताया कि वहाँ पे x और y हुआ करता है,
mn हुआ करता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल यूज होता है। बट उनमें से दो जगह जब यूज होते हैं, एक ही वेरिएबल दो जगह यूज होता है, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बट एक जगह में यहाँ पे 2 और एक जगह में ओनली 1 रहना मांगता है। यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे आप 2 नहीं ले सकते, यहाँ पे आप 3 नहीं ले सकते, आप सिर्फ यहाँ पे 1 रहना चाहिए x की पावर, और एक जगह पे x की पावर 2 ही रहना चाहिए, तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं कहलाएगा। इस बात को एकदम अच्छे से समझ के रखना है। अब चलिए मैं आपको एक बात सिखाता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप ना पूरे चैप्टर को एक झटके में समझ जाओगे, फिर तो आपको कोई डाउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि समझो, पहले सिखाने से, टॉपिक बताने से पहले सीधा आपको समझाना चालू करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को समझना अच्छे से, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अच्छे से क्या बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा अच्छे से, माइनस 4x, ठीक है, -4x, नहीं 4x नहीं लेता हूं मैं क्या करता हूं यहाँ पे, -2x और +4 = 0। सोच समझ के लिया है इक्वेशन, जानबूझ के ऐसा सोच समझ के इक्वेशन बनाया है मैंने, जिससे कि वो जो मैं बोलने वाला हूँ सेटिस्फाई हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे ही मॉडिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले x की वैल्यू 1 रखी, तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 +4 = 0। यहाँ पे क्या बनेगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। फिर यहाँ पे 2 + 4 आ जाएगा = 0, और ये 2 - 2 0 +4 = 0, और ये 4 = 0। ये 0, ये 4 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं। तो ये हमारा x = 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ इस इक्वेशन में। अगर मैं x = 2 ले लूँ तो 2x का यहाँ पे अगर 2 ले लूँ तो x के जगह मैं 2 पुट करूंगा तो 2 × 2 का स्क्वायर -2 × 2 +4 = 0। ये क्या बनेगा 2 × 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 दूनी 4 +4 = 0, और 4 दूनी 8 होता है ये, और यहाँ पे माइनस, अच्छा एक काम करते हैं ना, एक थोड़ा सा बदलाव कर लो, मतलब मेरे को जानबूझ के वैसा इक्वेशन मॉडिफाई करने का है ना, तो एक काम कर लो, यहाँ पे ना आप माइनस ले लो, ठीक है, प्लीज़ माइनस ले लो, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझानी है ना, इसलिए यहाँ माइनस ले लो। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे ले लिया, ये -4 और -4 क्या होता है, -4 8 होता है = 0, और 8 - 8 0 = 0। ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर गई। मेरे को जो समझाना है वो समझो ना, मैं कुछ भी लूँ इक्वेशन, वो तो ऐसे ही मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए, आपको क्लियर हो जाए बस। ठीक है, तो जब मैंने x = 1 इसमें पुट किया तो वो इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। देखो ये 4 कभी इक्वल 0 के होता है क्या? नहीं। बट जब मैंने 2 पुट किया तो जब सॉल्व किया तो 4 दूनी 8, यानी 4 × 2 8 आ गया, और ये 4 - 4, यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, -4 -4, माइनस प्लस होता है, लेक्चर 0 में आपको समझाया था। तो -4 यहाँ पे -8 बन जाएगा, और 8 - 8 क्या होता है 0, 0 = 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x = 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि x अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये भी समझ गया ना आपको, दुनियादारी आपसे फर्क पड़ता है क्या? अब हम आगे बढ़ेंगे ना, ये तो बेसिक था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया ना अच्छे से। हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये x = 2 अगर मैं इसमें पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो ये 0 आ जाती है वैल्यू, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है इसमें मेरा x = 2। तो मैं इसे इंग्लिश में क्या कह सकता हूं कि x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो बस यही यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है कि हाउ टू नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यानी कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उस वैल्यू में, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? एक बात क्लियर हो गई अच्छे से? कोई डाउट आप लोगों को यहाँ पे? आप लोगों को कोई भी डाउट है क्या? इतू सा भी छोटा सा भी डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं डाउट है, समझ गया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके सामने अगर मैं कह दूं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 2x का स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा, 2x का स्क्वायर +3x +5 = 0 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और अगर मैंने इसमें कह दिया कि मान लो सपोज दैट, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी कह देता हूँ मैं, मुझे अभी ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा इक्वेशन। मान लो जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 4 है और ये x = जो 4 है ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है।
तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालूंगा तो ये सॉल्व करने के बाद ये 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही होता है ना इसका मतलब, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तो हमने यही सॉल्व किया ना। यहाँ पे देखो, अगर हम x की वैल्यू 2 यहाँ डालते हैं तो ये 0 इक्वल टू 0 आता है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। इसका मतलब ये पूरा इक्वल 0 टू 0 कर देगा। तो अगर मैं ऐसा भले नहीं है, अब मैं कह रहा हूँ, आई नो कि ये इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट मैं अगर बुक के क्वेश्चन में कह दिया कि x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, मतलब सॉल्यूशन है, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? अब ऐसा टेक्निक कहां यूज करते हैं हम? ऐसी टेक्निक हम जानते हो कहां यूज करते हैं? हम मान लो ये 3 के जगह में, जो हमारे पास यहाँ पे 3 है, इस 3 के जगह में मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ना k ले लेता हूं। क्या लेता हूं? k। मैंने k ले लिया और मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 4 जो है ये इसका सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो देखो क्या होगा, क्या करने का, मैंने बोल दिया ना कि सॉल्यूशन है, तो मतलब कि यहाँ पे 4 की जगह में स्क्वायर डालो, k और x की जगह में 4 डालो, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो होगा ही। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 4k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 16 दूनी 32 प्लस 4k प्लस यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। 32 प्लस, अब देखो ये 32 और ये 5 पहले ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 प्लस 5 कितना होता है, 37 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करोगे, 4k और इस 37 को उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा, ये इक्वल टू ये माइनस 37 बन जाएगा। और यहाँ पे k इज इक्वल टू, अब इस 4 को नीचे लेके जाओ इसके, ये मैथ्स है, तो माइनस 37/4, तो k की वैल्यू माइनस 37/4 आ जाएगी। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करने का इसको? क्लियर हो गया। इसका यूज करके हमने इस तरीके से k की वैल्यू निकाल ली। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स को आता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स को आते हैं। हम अपने प्रैक्टिस सेट 2.1 में ऐसा करेंगे भी। जब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 करेंगे तो देख लेना, हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको एक और शब्द बताता हूं। आपको पता है मैथमेटिक्स में चीज एक ही होती है, बट लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जो यहां पे मैंने अभी इंग्लिश में कहा ना कि x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको मालूम है इसका मीनिंग क्या है? हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा कह सकता है कि x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा भी कह सकता है एग्जाम में। तो घबराने का नहीं, इसको मस्त बढ़िया सा x इज इक्वल टू 4 मतलब जो अगर रूट है तो ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। मतलब सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि इस वैल्यू से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। मतलब इसकी वैल्यू जो है 0 इज इक्वल टू 0 आ जाती है, मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, ये सॉल्व हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा जो यहाँ पे दिया है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। इसको सॉल्व करने पे 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब सेटिस्फाई कर जाता है वो। तो वैसे ही अगर x इक्वल टू 4 रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही होती है। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? बस इसी बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो आज मैंने यहां तक आपको बता दिया, जो भी एक्सरसाइज 2.1 के लिए चाहिए मैंने आपको सब समझा दिया है। तो लास्ट में एक आपको ग्लिम्स देते हुए जाता हूं यहां से कि एग्जैक्टली जो मीनिंग है सारी चीजें कि हमने क्या पढ़ा, फटाफट आपको सब समराइज कर देता हूं यहाँ पे जल्दी फटाफट। तो कंक्लूजन यहाँ पे आपको देके जाते, देखो कंक्लूजन, देखो पूरा कंक्लूजन देता हूं और इसकी पीडीएफ जब आपको पूरा छोटा करके दिखाऊंगा ना बहुत अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे देता हूं, देखो अच्छे से क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि एग्जैक्टली हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होता है, इक्वेशन दुनिया में क्या होता है। तो इक्वेशन हमने देखा कि ये वेरिएबल को मिला करके बनते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा होता है, और एक होता है हमारा लीनियर इक्वेशन, अच्छा पहले लिखता हूँ ऐसे, इसका मतलब बता दो फिर लिखूंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दो। यहाँ देखो तो कैसा दिखता है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कैसा दिखता है 4x प्लस 5y यहाँ पे इज इक्वल टू 0, या तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू 6 भी ले सकते हो, कुछ भी नंबर भी ले सकते हो। फिर हमने सीखा कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाले में क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा। जैसे कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
या 0 की जगह में आप कुछ भी ले सकते हो, 4 ले लो, कुछ भी, इट्स योर चॉइस कि आप क्या लेते हो, इट्स योर चॉइस कि आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है। तो आप ऐसा ले लिए। तो हमारा समझा ना, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल यूज हुए हैं। वेरिएबल मतलब वही एक्स वाई जेड जो भी होता है। फिर हमने इक्वेशन के अंदर एक चीज़ और सीखी कि जो भी हमारा इक्वेशन होता है, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, 5x + 4y = 7, जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो x एंड y है ये हमारे वेरिएबल होते हैं, ये हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। फिर हमने इतना सीखा कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमारे कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब ऐसे, ये आपको पता चल गया। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने हमारा ये चैप्टर नंबर 1 में ही सब कुछ हमने सीख लिया था। देन आफ्टर दैट हमने क्या सीखा, नॉमियल के बारे में। नॉमियल मतलब टर्म्स, यानी एक्स वाई कुछ भी टर्म हो सकता है। नॉमियल में हमने देखा कि 2 टाइप के नॉमियल होते हैं, दैट इज़ एक होता है मोनोनॉमियल इक्वेशन और एक होता है पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अब मैं आपको दोनों फटाफट सिखा देता हूँ। जो हमने देखा मोनोनॉमियल में सिर्फ x + 2, 3 + x, 4 - x, x - 4, कुछ भी, मतलब जो भी सिस्टम होगा इनकी वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल है उनकी जो पावर होगी वो 1 रहेगी। लेकिन अगर मैं यही बात करूं अपने पॉलिनॉमियल के लिए, तो पॉलिनॉमियल के लिए x² + 2, फिर x² - 5, x² + 3x + 2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर लग, बस मतलब ध्यान रखो कि x के पावर में यहाँ पे स्क्वायर बस होना चाहिए। ये हमने सीख लिया। फिर हमने देखा कि हम ना पॉलिनॉमियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने लिखा है x² + 2, तो क्वाड्रेटिक में क्या कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा, x + 2 = बस 0 लिख दो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। मतलब इक्वल टू 0 और एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पावर में 2 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात पढ़ी, हमने ये पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो वो हमने देखा कि ax² + bx + c = 0 होता है। जो भी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखा, इसमें जो हमारी a, b, c है ये सारे हमारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर मतलब माइनस में 0, प्लस में कोई भी नंबर हो सकता है। अब 0 की जब बात आती है तो a को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू 0 हो सकती हैं। क्यों, अब देखो इसलिए ऐसा सीखा कि अगर मान लो a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो 0x² + bx + c = 0 बन जाएगा, यानी कि सिर्फ वैल्यू बचेगी bx + c = 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये कैसा दिख रहा है, ये हमारे को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा ही था ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिख रहा है, यानी कि ओनली x है। ये b और c तो नंबर है ना, ठीक है, ये x हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं इसको b और c की जगह में कोई नंबर ले लूँ तो कैसा दिखेगा, ये 3x मान लो ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया, तो ये 3x + 5 = 0, ये 1 वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, दैट इज मोनोनॉमियल। देखो ना मोनोनॉमियल भी तो ऐसे दिखता है, ये देखो मोनोनॉमियल, बस मोनोनॉमियल में =0 लगा दो तो ये पूरा वही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे अच्छे से सीखी, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से, कोई डाउट है आप लोग को, आई होप आपको यहाँ पे अभी कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने ये सीखा, फिर हमने देखा कि कैसे आप लोग कंपेयर करोगे, किसी भी चीज़ को कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो लिखा हुआ है 4x² + 5 = 0, मैंने बोला कि इसमें आप लोग ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो। तो कैसे कंपेयर करोगे, तो ऐसे लिखने का, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। अब देखो यहाँ पे तो भैया 3 टर्म है, यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो पहले इसको उसके जैसा बनाओ। क्या करोगे, 4x² प्लस, मैं यहाँ पे 0x लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, +0। देखो यहाँ पे bx था ना, मतलब एक x वाला टर्म, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, x² वाला टर्म तो है, नंबर वाला टर्म भी है यहाँ पे, लेकिन x वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 0x लिख दिया। अब देखो x वाला टर्म भी आ गया, 0x तो लिख सकता हूँ ना। अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, तो देखो x वाले के बगल में कौन है, तो a है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है, 4 है, तो a = 4।
यहाँ पे x वाले के टर्म में कौन है, b है, यहाँ पे कौन है 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0, यहाँ पे c है, यहाँ पे c की जगह में कौन है 5 है, तो c की वैल्यू 5। ये कंपेयर करने के बाद हमको आंसर आया। इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे कोएफिशिएंट के आंसर हैं, ये सारे के सारे हमारे किसके आंसर हैं, कोएफिशिएंट के हमारे सारे के सारे आंसर हैं, ये सब कोएफिशिएंट है। समझ गया? तो इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ऑन कंपेयरिंग थी। फिर अगर मान लो कोई कल को कहता है कि चलो बता दो, ऐसा अगर मान लो आपको कोई कल को कहता है कि सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में क्या बताओगे। जैसे कि मैं अगर कह दिया कि x इक्वल टू 2 है मेरा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन बनाया कि 2x का स्क्वायर -4 और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे मान लो ऐसा लिख दिया -2x और -4 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये, और मैंने ऐसा कहा कि जो मेरा x इक्वल टू 2 है वो इसका सॉल्यूशन है। तो ये कहने का मीनिंग क्या है, ये कहने का मीनिंग ये है कि जब मैं ये वैल्यू को इसमें पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे पूरा 0 इक्वल टू 0 होना मांगता है। तो अगर मैं पुट करता हूँ 2x का स्क्वायर, x की जगह में 2 डाल दो, -2 इंटू 2 डाल दो, -4 इक्वल टू 0, तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू 2 4, -4 इक्वल टू 0, और ये बनेगा 8 -4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बनेगा 8 -8 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। दिस इज दी, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कहा कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो जब इसको मैं यहाँ पुट करूँ तो पूरी वैल्यू 0 इक्वल टू 0 आनी चाहिए। समझ गया? मतलब कि ये इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। समझा? अब अगर मैं कल को क्या करता, मैं अगर ना क्या करता कल को कि अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे k डाल दिया, और मैंने बोला, मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या तो रूट भी कह सकता हूँ, सॉल्यूशन वर्ड की जगह में रूट, तो वैल्यू करो फाइंड k की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो आप इसका अच्छा खासा यूज कर सकते हो फाइंड करने में। देखो क्या करोगे आप लोग, फटाफट दिमाग लगाने का, यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है ना कि अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो उसमें पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 होने वाली है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करो, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस k और x की जगह में 2 पुट कर दो, फिर -4 इक्वल टू 0, फटाफट 2 इंटू ये 4 -2k -4 इक्वल टू 0, ये 8 बन जाएगा, ये -2k और माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे ये 8 और ये -4 है, तो 8 और -4 क्या होता है, 4 होता है, और -2k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दिमाग लगाओगे, -2k वैसे रखो और इस 4 को उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा -4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2k इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या करोगे, k इक्वल टू 4/2, कैसे, इस 2 को इसके नीचे लेके चला गया। ठीक है, इतना तो समझा ना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं। नाउ k इक्वल टू 2 कैंसल, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ गई। देखो वैसे भी इस इक्वेशन को जो मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे k की वैल्यू 2 ही थी ना, पहले k की वैल्यू सच में पहले 2 ही थी ना, और देखो अब सच में भी k की वैल्यू 2 ही आई। तो मतलब इसका इक्वेशन जो दिया है, इसका इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या बोलेगा, सॉल्यूशन बोलेगा तो सेटिस्फाई करके दिखाओ कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। कभी कभी बोल देगा कि हाँ ये सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करो, या m की वैल्यू फाइंड करो, n की वैल्यू फाइंड करो। समझ रहे ना? तो ऐसा ही आपके 2.1 एक्सरसाइज में ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे जो समझा दिया है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से एक बार देख लो, और इसी चीज को आपको हमेशा समझ के रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है शुरू से लेके अंत तक मैंने आपको सब समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट है। नॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल ही क्वाड्रेटिक कैसे बनता है, नॉमियल इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद कंक्लूजन में इक्वेशन क्या होते हैं, फिर मोनो जो हमारे इन सिंगल वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि ये इक्वल टू इसके सॉल्यूशन है तो कैसे करोगे, है ना, और कैसे हमारा यहाँ पे जो पूरा का पूरा इक्वेशन बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो कैसे बनता है। मतलब देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, सारा चीजें ये कैसे होती हैं, सारी चीजें ये सब आपको समझना है। कब से पहचानोगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये सारी चीजें आपको एकदम समझनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आज का हमारा सेशन था ना, ये हमारा लेक्चर नंबर 0 था। ये हमारा क्या था, ये हमारा लेक्चर नंबर 0 था, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में हमने सारा बेसिक्स देखा इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में जो लेक्चर नंबर 1 होगा उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। आपको पता है ना, तुम्हारा भाई जो प्रशांत है वो एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा खत्म एक्सरसाइज पूरा पढ़ा देता है। तो मैं यहाँ पे पूरा आपको एक ही बार में पूरा वीडियो में एक ही वीडियो में पूरा
कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो 2.1 एक सिंगल वीडियो में, फिर 2.2 एक सिंगल वीडियो में, फिर 2.3 एक सिंगल वीडियो में, ऐसा होता है। तो ये लेक्चर नंबर 0 था। इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और अच्छे तरीके से सब कुछ कर लो, एंड देन लेक्चर 1 में हम जाएंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद ही हमेशा वहां पे जाया करो। हर लेक्चर को पढ़ने से पहले उसकी प्रीवियस लेक्चर हमेशा देखा करो, तब फायदा होता है। और अभी तो टाइम है, पढ़ लो, बाद में टाइम नहीं मिलता तो फिर टेंशन में आ जाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में इस आईडी में prashant_T9 में मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक दबा देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स में। सो थैंक्स अलॉट गाइज, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।